एक अतरज हम ऐसन देखली, न्याय पर अन्याय करावई में, न्याय पर अन्याय करावई में। हे रुपया के घूस पर मुखिया के देखली, सड़क पर घरवा बनावई में। नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि अगर मन में जज्बा हो, अगर मन में जज्बा हो, कोई भी बाधा हम पार कर सकते हैं। जी हाँ, लोग चर्चा करते हैं कि ये विकलांग है, ये दिव्यांग है, कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हौसला, जज्बा, ताकत अगर आपके अंदर है तो काफ़ी उड़ान भर सकते हैं। जी हाँ, आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे ही शख्सियत विपिन कुमार जी से। आइए मिलते हैं और इनकी कहानी को जानते हैं। विपिन जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आपका भी। सबसे पहले मैं डॉक्टर रोशन सर का अपने ताहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए हैं हम लोगों के लिए। उनको बहुत अपने ताहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर रोशन सर को, और उसके साथ साथ मैं अपने केवी स्टूडियो को भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। विपिन जी, मैंने एक शब्द की चर्चा की, तमाम दर्शकों के मन में ये प्रश्न उठता होगा, दिव्यांग विकलांग की मैंने चर्चा की। अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सर, पहले मैं अपने आप को दिव्यांग कभी समझा ही नहीं। वाह। और जहाँ तक बात रहा कि जिस तरह से एक सामान्य आदमी कर सकता है, मैं वो हर चीज़ कर सकता हूँ। और जिस समय मैं क्लास 10th में था और 10th का एग्ज़ाम दिया 2011 में, तो पास किए फर्स्ट डिवीज़न से 70% नंबर आया था। तो उस समय दोस्त लोग बोले कि तुम आर्ट्स ले लो तो ठीक रहेगा। हम बोले नहीं, हम साइंस लेंगे। और साइंस से पढ़ाई शुरू की। और पहले मेरे पास ट्राईसाइकिल थी, उससे मैं बहुत बेगूसराय आता था पढ़ने के लिए, और बहुत अच्छी मेहनत किया, उसमें भी अच्छे डिवीज़न से पास हुआ जी। ये तो आपने बताया कि मैट्रिक के बाद आपका पारिवारिक परिवेश कैसा रहा? सर, मैं सामान्य परिवार से आता हूँ, और मेरा परिवार बहुत गरीबी मैं देखा है। अभी कुछ मैं अपने कोचिंग चला रहा हूँ, उससे घर का भरण पोषण ठीक ढंग से हो रहा है। हमारे दर्शकों के मन में एक प्रश्न आता होगा विपिन जी कि आपका कोचिंग कहाँ है और किस प्रकार की कोचिंग आप चला रहे हैं? सर, मेरा कोचिंग कारीचक बेगूसराय में है, और वहाँ पर प्रथम से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई अच्छी ढंग से होनहार टीचर से होती है। सर, ग्रामीण परिवेश में अभी भी शिक्षा का अभाव है। जी सर। वहाँ आपको किस तरह की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है? सर, उसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गरीब परिवार से गुजरते हैं। मैं उनको ऐसे ऐसे ऑफ़र देकर पढ़ाता हूँ ताकि वो बच्चे पढ़े। कम फीस में भी मैं उनको पूरा शिक्षा मुहैया कराता हूँ। सर, कम फीस में भी बच्चे को शिक्षा देते हैं, ये प्रेरणा कैसे आई? सर, जिस समय मैं बचपन में जब पढ़ रहे थे, तो उस समय हमको लगा कि टीचर लोग जो थे, मैं अपना गरीबी खुद बयां करता हूँ सर, तो उस समय मेरे पास पैसा नहीं थे, तो टीचर थे जो हमको 20 रुपया के महीना में हमको पढ़ाए। वो दिन याद रहा? हाँ सर, उसको देखते हुए हम लोग ये। विपिन जी, विगत 7-8 महीने का समय जो हमारे भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए रहा, कोरोना का काल, जी सर, क्या उसका असर आप लोगों के ऊपर भी पड़ा? सर, बहुत पड़ा। सरकार हम लोग को देख नहीं पाई, और हम लोग का कोचिंग संस्थान बंद हो गई। फिर भी किसी तरह जब सरकार का कहना था कि लॉकडाउन, तो हम लोग भी माने लॉकडाउन। जी। विपिन जी, भविष्य का क्या प्लानिंग है आपका? भविष्य का प्लानिंग सर क्या रहेगा, हम लोग तो सोचते हैं बस शिक्षा ही मुहैया कराए बच्चे को बस एक किसी चीज़ को ले बस सर। मेरे प्रश्न पूछने का कारण था कि आप जिस कैटेगरी से आते हैं
सरकार के द्वारा हर सरकारी सेवा में आरक्षण दिया गया है, क्या उसकी भी तैयारी करते हैं या सरकारी सेवा में अपना सेवा भी देना चाहते हैं? तो सरकार सर जो है ना सिर्फ दिव्यांग को दिव्यांग बना कर रख दिया है, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं दे रहा है सरकार। जैसे 4 प्रकार के इसमें डिसेबिलिटी माना गया है विकलांग कोटा में। एक कान से विकलांग, एक पैर से विकलांग, एक आँख से विकलांग, एक एमडी कोटा से फिर लाया है सरकार। तो उसमें हम लोग को जिस तरह से हम लोग OH कोटा में आते हैं सर। अच्छा। तो सामान्य आदमी का यदि कट ऑफ कोई रेलवे हो, SSC हो, कुछ भी हो, उसमें 60 प्लस जाता है रैंक। ठीक। और लेकिन हम लोग जब OH कोटा में जाते हैं तो मेरा 70 प्लस चला जाता है सर। तो हम लोग को जॉब कैसे होगा? और उसमें सब एक्सीडेंटल विकलांग के अति श्रेणी में दे दिया है। हम लोग को अलग से आरक्षण देना चाहिए सरकार को। जो पोलियो ग्रस्त हैं उनको अलग से आरक्षण देना चाहिए, और जो एक्सीडेंटल केस है वो जो विकलांग हो जाते हैं उनको सरकार को अलग से आरक्षण देनी चाहिए। विपिन जी, आप एक शिक्षक के साथ साथ एक गायक भी हैं। आप किस प्रकार की गायकी करते हैं? सर मैं तो ऐसे तो बस लोकल जैसे गीत होता है, जिस तरह से गांव घर में किस तरह से माहौल चल रहा है उस हिसाब से मैं अपना गीत गाता हूँ, लिखता हूँ। तो एक कोई गीत हमारे दर्शकों के लिए आप गुनगुना दें। जी सर ज़रूर। एक छोटा सा गीत है जो मैं अपने हाथों से लिखा हूँ। एक अतरज हम ऐसान देखली, न्याय पर अन्याय करावई में, न्याय पर अन्याय करावई में, हे रुपया के घूस पर मुखिया के देखली, सड़क पर घरवा बनावई में। एक अतरज हम ऐसान देखली, न्याय पर अन्याय करावई में, हे रुपया के घूस पर मुखिया के देखली, सड़क पर घरवा बनावई में। कोटा में तेल चोरबै डीलर के देखली, कोटा में तेल चोरबै डीलर के देखली, लीटर पर अठन्नी बढ़ावई में, लीटर पर अठन्नी बढ़ावई में, हे रुपया के घूस पर मुखिया के देखली, सड़क पर घरवा बनावई में। पंचायत समिति के गोर पकड़त मुखिया के देखली, पंचायत समिति के गोर पकड़त मुखिया के देखली, और देखली उनकर चमचा के, और देखली उनकर चमचा के, हे पालेट चाटत वार्ड सदस्य के देखली, फोकट में जान गेले मुर्गा के, पालेट चाटत वार्ड सदस्य के देखली, फोकट में जान गेले मुर्गा के। विपिन जी, ये व्यंग्य जो आपने लिखी जी ये कहाँ से प्रेरणा है? सर देखिए, गांव घर में जो होता है ना, तो गांव घर में देखे कि मुखिया जी किस तरह से करते हैं, डीलर जो हैं वो किस तरह से कोटा को मतलब अपना पैसा बढ़ा के जनता लोग को ठग रहे हैं, इस हिसाब से हम लोग गाना। आप जिस पेशा में हैं, आप दो पेशा हो गया, शिक्षक और गायक दोनों जी। इसको लेकर आपका जो फ्यूचर प्लानिंग कुछ चल रहा है, क्या एम लेकर के चले हैं? एम लेके चल रहे हैं सर कि किसी तरह यदि मेरा गाना हाईलाइट हो जाए, कुछ गा दूँ और जनता लोग ज़्यादा सुन ले, लाइक करने लगे, तो मेरा कुछ बन सकते हैं कुछ आगे। चलिए, इच्छा है कि शिक्षक के रूप में शिक्षादान भी करते रहें और एक गायक के रूप में भी अपने करियर को आगे बढ़ाएं। बहुत खुशी की बात है कि आप इस ओर जा रहे हैं। विपिन जी, आज हमारे केवी स्टूडियो में आप आए, डॉक्टर रोशन सर का ये अभियान आपको कैसा लगा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? डॉक्टर रोशन सर जो ये केवी स्टूडियो खोले हैं, उनको मैंने शुरू में भी अपने ताहे दिल से धन्यवाद दिया और अब भी देता हूँ उनको धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा मंच बनाया है जो आम आदमी को भी इस पे कुछ अपने कहने का, दिल की बात रखने का मौका मिल रहा है। विपिन जी, आप हमारे केवी स्टूडियो में आए, अपना बहुमूल्य समय दिया। आपको जितने भी युवा पीढ़ी देख रहे हैं, जितने भी छात्र देख रहे हैं जो अपने को असहाय महसूस करते हैं, आपने तो कहा कि खुद मैं अपने आप को कभी दिव्यांग नहीं समझता हूँ जी, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो खुद को दिव्यांग समझ करके आगे नहीं बढ़ते हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका?
मैं उन हर एक दिव्यांग को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम पैर से विकलांग हैं, मन से नहीं है, दिमाग से विकलांग नहीं है सर। और अपने दिमाग को आगे बढ़ाना है और ऐसा कुछ हुनर सीखना है जो दुनिया में मेरा नाम हो और आगे बढ़ते रहें सर। बहुत सुंदर विपिन जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे केवी स्टूडियो को। हम अपने तरफ से, केवी स्टूडियो की तरफ से और ख़ासकर डॉक्टर रोशन कुमार सर की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार।